हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2026 से बी फार्म का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, जो अपडेट किया है पीसीआई के थ्रू। तो इसमें स्पेशलाइजेशन कैसे होगा, देन सब्जेक्ट्स कौन से इंक्लूड किए, एआई फीचर्स, आपको उसका टेंशन है ज़्यादा तो ये क्या होगा। देन इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक भी थोड़े ऐड कर चुके हैं, पहले के जैसा नहीं है। पहले थोड़ा ईजी था पर अब थोड़ा सा अपडेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर अपडेट बता दूंगी और स्पेशलाइजेशन कैसे होगा, और आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी इसमें लेनी होगी 3rd एंड 4th ईयर में। तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पीसीआई ने ड्राफ्ट सिलेबस पहले ही अपलोड कर चुका है ब्राउज़र पे, और 98% चांसेस है कि आपको वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, उसमें कोई थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे और वो कंफर्म होके आपको वही सिलेबस आने वाला है। तो पीसीआई ने सिलेबस क्यों चेंज किया? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जो बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो बी फार्म का सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। जो आपका पुराना सिलेबस था वो 8 से 10 साल तक पुराना है। ठीक है, इसलिए जो आपके मॉडर्न सब्जेक्ट्स है जैसे कि एआई है, देन पाइथन, रोबोटिक फार्मेसी भी आ चुकी है। तो ये सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सिलेबस इसके लिए बी फार्म में ऐड कर दिए गए अभी। ठीक है, देन हम देखते हैं कि मेजर चेंज है जो सिस्टम है CBCS सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो जो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिटिंग सिस्टम होगा उसमें आपको 190 से लेकर 195 तक क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आपके SGPA CGPA जो होता है वह सेम एज उसके जैसे ही आपके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। कि आप देखते हैं हमारा 8.1 SGPA आया या CGPA आया, लाइकवाइज दैट। ओके, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते थे पहले और अभी न्यू सिलेबस में जो ऐड किए सिलेबस था उसमें जो प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड थे, और अब नए प्रैक्टिकल्स जो इंक्लूडेड है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपको परफॉर्म करने होंगे। और आपको जो एआई टूल्स है उनके सहारे इसको डेटाबेस एनालिसिस देखना पड़ेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन कैसे आपको इंक्लूड करनी है पीसी में वो भी आपको सिखाया जाएगा। ओके, और जो मैंने अभी आपको बताया CBCS सिस्टम, दैट इज़ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होती है ये पहले से ही इंजीनियरिंग और जो डॉक्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले ही है। तो देखो, आप जो बी फार्म है वो भी अब इंजीनियरिंग और मेडिकल के कंपैरिजन में सिलेबस को अपडेट कर रही है। ओके, देन देखो क्या क्या की चेंजेस है। मैंने पहले आपको बताया CBCS सिस्टम। और जो स्पेशलाइजेशन होता था एम फार्म में, पहले किस में होता था? एम फार्म में। तो अभी आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो 3rd और 4th ईयर में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। और 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप्स होगी, आपको 2 इंटर्नशिप्स करनी ही पड़ेगी 3rd और 4th ईयर में। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था कि इंटर्नशिप करो या ना करो, कुछ भी उससे लेना देना नहीं था, पर अभी आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, देन जो ये 2 सेमेस्टर रिसर्च प्रोजेक्ट दे रखा है वो भी सेम आपको 3rd और 4th ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा, पहले सिर्फ फाइनल ईयर में ऐसा इंक्लूडेड था। ओके, देन आपको कौन से न्यू सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए तो मैं वो आपको बताती हूँ। देखो, एआई इन हेल्थ केयर, जो एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका रोल क्या है हेल्थ केयर में, और वो कैसे रोल प्ले करता है वो भी आपको पूरा सिखाया जाएगा। देन मशीन लर्निंग, मशीन के जो बेसिक्स होते हैं लर्निंग के वो भी आपको सिखाए जाएंगे। देन पाइथन प्रोग्रामिंग आपको ऐड कर दिया है, और ब्लॉकचेन एंड रोबोटिक फार्मेसी। तो रोबोटिक फार्मेसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो सारा का सारा आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। ये न्यू सब्जेक्ट्स आपको ऐड कर दिए। देखो, इसके बेनिफिट्स आपको क्या होगा, आपका जो लर्निंग है आप पहले से बेहतर होगा। और देन आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होंगे, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो फाइनल ईयर में पहले होते थे, पर आपको ये 3rd और 4th ईयर से ही देखने को मिलेंगे। देन ऑनलाइन कोर्सेज भी आप जो करेंगे वो भी आपके रिज्यूम में ऐड हो जाएगा, आपके रिजल्ट में वो ऐड होगा। ठीक है, ये सिस्टम में इंजीनियरिंग और डॉक्टर में ऑलरेडी यूज़ होता है। जो हमारी इंजीनियरिंग है और जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स है वो पहले ही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, उनका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो सब्जेक्ट्स वो चूज़ करते हैं। ठीक है, पर हमारा जो न्यू सिलेबस होगा उसमें जो 2026 में एडमिशन ले रहे बच्चे हैं उनके लिए ये फ़ायदेशीर होगा। ओके, मेरा था पार्ट 3
तो जो पार्ट 3 में बता रही है आपको, देखो पार्ट 1 में हुआ कि आपका ओल्ड सिलेबस क्यों चेंज हो रहा है कि फार्मेसी जो है टेक्नोलॉजिकली और ग्लोबली सब स्टैंडर्ड होती जा रही है, इसीलिए जो 8 से 10 साल पुराना सिलेबस था जिसमें एआई नहीं था, पर अब आपको एआई भी उसमें ऐड कर दिया गया। और जो हमारा पार्ट 2 है वो बेस्ड था हमारा CBCS के बारे में, ठीक है। आपके क्रेडिट पॉइंट्स होंगे। देन हम देखते हैं अभी पार्ट 3 में क्या होगा। देखो सेम मैंने जो आपको पहले बताया कि स्पेशलाइजेशन हो रहा है, जो स्पेशलाइजेशन होगा वो होगा आपके 3rd और 4th ईयर में, ठीक है। जो 2026 में जो बच्चे हैं उनको 3rd ईयर में ही स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होगा। पहले था M.Pharm में आप स्पेशलाइजेशन करते थे, पर अब ऐसा नहीं हो रहा। अभी B.Pharm के स्टूडेंट 3rd ईयर में होंगे तभी आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, ओके। देन देखिए जो मैंने स्पेशलाइजेशन बोला, तो जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है और क्लिनिकल फार्मेसी है ये दो आपको ऑप्शंस हो गए, उसमें से आपको स्पेशलाइजेशन के लिए सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपको दिया है फॉर्मुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। और ऑप्शन 2 जो है आपके लिए क्लिनिकल फार्मेसी है, जिसमें हॉस्पिटल प्रैक्टिस दे रखी है, क्लिनिकल रिसर्च, पेशेंट केयर एंड थेरापिटिक्स के बारे में है। तो ये आपके लिए स्पेशलाइजेशन होगा कब? आफ्टर 2 ईयर्स, फर्स्ट और सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद। और ये जो स्पेशलाइजेशन का चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चेंज है, क्योंकि M.Pharm में जो स्पेशलाइजेशन कराते थे तो वो अब आया है B.Pharm के 3rd एंड 4th ईयर में, ठीक है। देन जो सब्जेक्ट्स थे न्यू वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो इसमें है AI इन हेल्थ केयर है, देन आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, पाइथन की प्रोग्रामिंग। देन ब्लॉकचेन इन फार्मेसी है, रोबोटिक फार्मेसी। देन एडवांस्ड जो आपको फार्मास्यूटिक्स में सब्जेक्ट्स है जैसे कि डोसिंग वगैरह जो है, पोसोलॉजी वगैरह जो आपको सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एडवांस तरीके से पढ़ाए जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्माको इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है, देखो फार्माको इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, तो उसका इकोनॉमी वगैरह आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे। देन देखो आपको जो 2 इंटर्नशिप्स होती है वो आपको कंपलसरी करनी होगी। देन आप जो ऑनलाइन कोर्सेज करोगे फार्मेसी रिलेटेड, ठीक है, जो IT में भी यूज़ होते हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट भी आपके रिजल्ट में, रिज्यूम में ऐड किए जाएंगे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी आपको लेनी ही है 3rd और 4th ईयर में, ऐसे पहले नहीं था, ठीक है। जो 26 के बच्चे हैं जो B.Pharm में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको ये बातें ध्यान में रखनी होगी। देन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिसर्च प्रोडक्ट जो आपको पहले फाइनल ईयर में करना होता था, तो आपको अभी 2 रिसर्च प्रोजेक्ट करने होंगे, एक होगा 3rd ईयर में और सेकंड आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा 4th ईयर में, ठीक है। और इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके रिजल्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। देन लास्ट पार्ट बचा है हमारा कि जो न्यू सिलेबस है वो कौन से बच्चों के लिए होगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। 2026 में एडमिशन ले रहे हैं 1st ईयर में तो उनको ही ये अप्लाई होगा। और जो D.Pharm के स्टूडेंट्स डायरेक्टली 2nd ईयर में आएंगे 2027 में, तो उनके लिए भी ये सिलेबस कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। उनके लिए ओल्ड सिलेबस नहीं रहेगा, उनको भी जो 2026 का न्यू सिलेबस होगा वही कंटिन्यू होगा, ओके। देन जो इसके पहले की जो बैच है 2025 में जिनका एडमिशन हुआ है उनको पुराना ओल्ड वाला सिलेबस ही कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। उनको ये सिलेबस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट्स वाइज डिटेल वीडियोस बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।